अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। वो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी पढ़ रहे हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आ रही है मेरे पास, एसोसिएटिव लॉ है। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। अब क्या बोलता है ये लॉ, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये बोल रहा है अगर तुम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओगे ए और बी, और फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, तो फिर जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आ सकता है जब तुम बी और सी को करवा दो और फिर ए से मल्टीप्लाई करवाओ। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए पहले है, बी और सी क्या है बाद में, और यहाँ बी सी होने वाला ना कि सी बी। और ये बी सी इस तरह से अगर किया तुमने तो फिर अपना आंसर चेंज हो सकता है, ये पहले भी मैंने बताया। तो हमने क्या करना है, इसी ऑर्डर में चेक करना है। अगर हम इसी ऑर्डर में रखें ए बी सी, तो पहले किसी भी दो को करवा के और अगर उसके बाद किसी और दो को करवाते हैं तो फिर जो आंसर आता है वो अपना क्या होता है, सेम ही होता है। आई चीज़ समझ में? ठीक है, तो ये आ गया पहला। अब दूसरा क्या है, दूसरा तो तुम लोगों को पता ही है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी बट तब भी मैंने लिख दिया, ये पता ही है तुम लोगों को। ए बी प्लस सी, तो ये ए बी प्लस ए सी के इक्वल है, और ए प्लस बी और सी है तो क्या पहले इनको ऐड करके फिर सी से मल्टीप्लाई करवाओ, या बारी बारी सी के साथ कर दो, तब भी क्या आंसर यही आएगा। बट अगर इस तरह से दिया तो हम पहले ऐड कर लेंगे दोनों को, सी कॉमन लेके, और फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तीसरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या अपने पास कि मेरे पास फिर से क्या आता है, ए ही बन जाता है। अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ, या ए को पहले रखूँ फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो जो मेरे पास आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, ए ही आने वाला है। तो ये बता रहा है एग्जिस्टेंस है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, ठीक। तो ये अपने पास पूरी कहानी है कि मुझे फिर से ए तक पहुंचना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ है, ठीक है। अब क्या कहानी है, ये दिए गई है मुझे मैट्रिक्स ए बी और सी, जिसमें शो करके दिखाना यही मुझे कि ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो जो मेरा आंसर आने वाला वो क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो करते हैं ज़रा इसको सॉल्व और देखते हैं क्या कहानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी को सॉल्व करते हैं, ए और बी को, ठीक है जी। कितना मेरे पास 1 1 -1 2 0 3। ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से लेंथी हैं और कोई कहानी नहीं है। ये आ गया 2, ठीक। और बी कितना मेरे पास 1 3 0 2 -1 और 4। अब क्या बताया मैंने, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। अब 1 × 1 प्लस 1 × 0, तो 0 ही लिखूँगा, प्लस -1 × -1 कितना आएगा मेरे पास, प्लस का 1। थोड़ा सा इतना डिटेल में जाके नहीं, सिंपल भी लिख सकते हैं, तुम बड़े बच्चे हो तो, ठीक है ना। अगला क्या अपने पास 1 × 3 प्लस 1 × 2, फिर प्लस 1 × 4 कितना आएगा, तो -4 आ जाएगा, क्लियर। अब फिर से इसको इसके साथ 2 × 1 प्लस 0 × 0, फिर प्लस 3 × -1, तो -3, क्लियर। अब फिर से इसको इसके साथ 2 × 3 6 प्लस 0 × 2 0 प्लस 3 4 12, क्लियर। अब इसको इसके साथ 3 × 1 3 प्लस -1 × 0 0 2 × -1, तो -2, क्लियर है इतनी चीज़। अब नेक्स्ट क्या है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 3 × 3 9, फिर -1 × 2 -2 और 4 2 8, क्लियर है जी। तो ये अपने पास जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 + 1 कितना आ गया 2, ये आएगा -1, ये आएगा 1, 3 2 5 और 4 गया तो 1 12 और 6 18, 9 में से 2 7 और 8 कितने हो गए अपने पास 15।
तो ये तो आ गया अपने पास क्या कहानी ए बी की, ठीक है। ए बी कितना अपने पास, ए बी आया है 4:35। गलत तो नहीं कर दिया कुछ, ये रो ये कॉलम यही आ रहा ना ए बी, ठीक तो हाँ। 2 1 -1 18 1 और 15। अब क्या करना है, ए बी को करना है, इसमें थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्लस माइनस की हल्की सी गलती, ध्यान ज़रा भी भटका तो गलत हो जाता है। इसमें फिर पूरा क्वेश्चन फिर से करो, इससे अच्छा देख लो इसका कि क्या बना आंसर, ठीक है। तो ये अपना सही है। अब क्या करना मुझे, ए बी तो आ गया, अब ए बी को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सी के साथ। ए बी कितना, एक काम करो यहाँ तक वो कर लो, इसको नोट कर लो ताकि फिर मैं क्या कर सकूँ, उस तरफ सॉल्व कर सकूँ, उसको फिर यहाँ लेके आना क्योंकि जगह कम है अपने पास। आंसर लिख लेते हैं इसका 2 1 -1 18 1 और 15, ठीक है। अच्छा ये तुम लोग वो कर लो, इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक सेकंड थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर उसके बाद रब करेंगे। ए बी है कितना 2 -1 1 1 18 15 और सी अपने पास कितना है 1 2 2 0 3 -2 -4 और 1, ठीक है। अब देखो जी क्या करते हैं हम, ये रो ये कॉलम 2 × 1 2 + 1 × 2 2, फिर ये रो ये कॉलम 2 × 2 4 + 1 × 0 0, ठीक। फिर ये रो ये कॉलम 2 3 6 + 1 × 2 -2, फिर ये रो ये कॉलम 2 4 -8 + 1 1 1, ठीक। नेक्स्ट ये रो ये कॉलम -1 × 1 तो -1, फिर प्लस -1 18 × 2 36, फिर नेक्स्ट में चलो -1 × 2 -2, फिर 18 × 0 0, फिर -1 × 3 -3 और प्लस 18 × 2 -36, ठीक हुआ। अब नेक्स्ट -1 × -4 कितना आ गया 4 और प्लस 18, क्लियर। अब 1 × 1 1 + 5 15 2 30, फिर 1 × 2 2 + 15 0 0, फिर 1 × 3 3 -30, और नेक्स्ट क्या अपने पास -1 × 4 कितना आ गया -4 + 15, क्लियर है। अब इस साइड को अगर उतार लिया तो मैं रब कर रहा हूँ, आंसर पे कहाँ फिट नहीं आ गया 4, ये आ गया 35, ये आ गया 31, ये आ गया 4, ये आ गया -2, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया -39, ये आ गया -27, ये आ गया -7। अगर भाई गलत हुआ कुछ तो फिर मैं तुम्हें चेक करने को दूँगा, फिर खुद कोशिश करना। बहुत 4 + 18 22 और 15 में से 4 गए तो अपने पास आया 11। अच्छा हम मैट्रिसेस कर रहे थे, ए बी सी मैंने प्रूव कर दिया था मल्टीप्लाई करके, प्रॉपर्टीज़ इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा था, वो वीडियो बंद हो गई बीच में, तो हाफ पहली वाली वीडियो में, बाकी हाफ पार्ट जो है इसमें है। तो ए बी सी को मैंने सॉल्व किया है जब, तो ये अपने पास ये आंसर आया इसका। ये पता नहीं वीडियो बंद कैसे होगी, हाँ पर ठीक है अब चल रही है। तो क्या है ये आंसर आया मेरे पास। अब मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, बी सी और ए को। तो सबसे पहले मैं बी सी को मल्टीप्लाई करवाऊँगा, उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या आंसर दोनों का मैच करता है कि नहीं। शो दैट बोला तो मैच तो करेगा ही। तो मैं उतार रहा था इसको और पता चला कि वीडियो बंद हो चुकी है। बी तो आ गया ये, और सी कितना अपने पास 1 2 3 -4 2 0 -2 और 1, ठीक है। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई, चलो यहीं कर लेते हैं।
1 इंटू 1, पहले ये रो ये कॉलम, फिर ये रो इस कॉलम, ये बताया हूँ मैंने पिछली वीडियोस में, जाके देख लो। हाँ ठीक है, 1 इंटू 1, क्योंकि पता नहीं ना चलता ये कैसे अपने आप ही बंद हो जाता है कई बार। 3 इंटू 2, ठीक। फिर नेक्स्ट 1 इंटू 2, 3, 0, 3 इंटू 0 तो 0 ही आएगा। अब 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस, सॉरी 3 इंटू -2 है ना, तो ये -6 आएगा। ये पिछली वीडियोस देख लेना मल्टीप्लाई, फिर समझ में आएगा, ऐसे दिक्कत आएगी करने में। नेक्स्ट क्या, 1 इंटू 3 और ये -4 और 1, तो 1 इंटू ये कितना आएगा मेरे पास, -4 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, +3 आ जाएगा। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्या अपने पास, 0 इंटू 1, 0 ही आएगा, प्लस 2 इंटू 2, 4। फिर नेक्स्ट 0 इंटू 2, 0 ही आएगा, प्लस 2 इंटू 0, 0। ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, 0 इंटू 3, 0, 2 इंटू 2 माइनस का 4। नेक्स्ट क्या, 0 इंटू 4 माइनस का, सॉरी 0 ही आएगा, और 2 इंटू 1 कितना आएगा अपने पास, 2 आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं ये रो और ये कॉलम, -1 इंटू 1, -1, प्लस 4 2 ज़ा 8, फिर -1 इंटू 2, -2, प्लस 0, फिर -1 इंटू 3, -3, फिर -8, फिर -1 इंटू 4, 4, प्लस 4 1 ज़ा। क्लियर है। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या आएगा अपने पास, 1 प्लस 6, 7, ये आ गया 4, ये आ गया 7, ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया -2, ये आ गया -3, ये आ गया -4, ये आ गया -11, ये आ गया -1, ये आ गया 2, और ये आ गया अपने पास कितना, 8। तो BC की मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको A के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको नोट करना है, नोट कर लो। 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। ठीक है, अब करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन A के साथ। तो जी यहाँ से उड़ा देते हैं इसको, ये कर लो नोट या स्क्रीनशॉट ले लो। अब A कितना मेरे पास, A है 1 2 3 1 0 -1 1 3 और 2। ठीक है, और ये कितना अपने पास, आंसर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, 4 0 -4, ये 2, और ये कितना 7 -2 -11, और ये आ गया मेरे पास 8। ठीक जी, अब देखो कैसे करेंगे, फिर से वही कहानी चलने वाली है। इसको रब कर देते हैं, पहले नीचे लिख लेते हैं, फिर इसको करेंगे रब। ये रो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 4 +4, प्लस -1 इंटू 7 -7। क्लियर। नेक्स्ट ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 2 2, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस -1 इंटू -2 प्लस का 2। अरे जगह कम पड़ जाएगी। ठीक, अब चलते हैं ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 3 -3, तो ये आ गया -3, फिर 1 इंटू -4, तो ये आ गया -4, और ये -1 इंटू -11, तो +11। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलो, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 2, और प्लस -1 -8, तो -8। क्लियर है। अब 2 इंटू 7 14, प्लस 0 इंटू 4 0, 7 3 21, 2 2 4, प्लस 0 -6, फिर माइनस का कितना 6 प्लस 0 3 कितना -33।
अब अगला 203, ये 2 इंटू -1 -2 0 0, फिर 3 का कितना आएगा मेरे पास 24। ठीक है, अगला क्या करेंगे, ये रो ये कॉलम 3 इंटू 7 21 -1 इंटू 4 तो माइनस का 4, 2 इंटू 7 तो प्लस का 14। ये माइनस इसलिए आ रहा है कि प्लस माइनस माइनस ही होगा। इतना तो तुम लोगों को आ जाना चाहिए अब तक, ख़त्म होने पे एग्जाम्पल सब। तो 3 2 6 प्लस या माइनस कर लो, ज़ीरो ही आने वाला है, ज़ीरो को प्लस करो माइनस करो फर्क तो पड़ेगा नहीं। और जी क्या बचा अपने पास 2 -4। फिर नेक्स्ट ये रो ये कॉलम 3 इंटू 3, एक सेकंड वीडियो देख लूँ भाई, फिर तो खाना हो जाए, चल रही है। -9 माइनस ये कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया, और 2 कितना आ गया -22 आ गया। अब नेक्स्ट क्या, ये रो ये कॉलम -3 फिर -2 प्लस 16। क्लियर है। अब कर लेते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व, इसको उड़ा देते हैं, ये माइनस तो ये तो बचा 4, 2 और 2 4, हाँ 11 और -7 प्लस का 4, डरा रहा है क्वेश्चन, माइनस का 9 प्लस 2 माइनस का 7, 21 और 14 कितने हो गए मेरे पास 35। ठीक है जी, -6 और प्लस का 4 -2 -33 -6 तो माइनस का 39। 24 में से 2 गए तो आया 22, 21 में से 4 गए तो आया मेरे पास कितना 17, और 14 कितने हो गए अपने पास 31। 6 में से 4 गए तो 2, 22 और 9 आ गए मेरे पास 31। 31 में से 4 गए, माइनस के 31 में से 4 गए तो माइनस का 27, और -3 और -2 -5, 16 में से -5 करूँगा तो 11। तो लो जनाब, ये अपना क्या आ गया, ए और वो मेरा किसके साथ मल्टीप्लाई था, ए ये BC के साथ मल्टीप्लाई था, तो मेरा ABC कितना आ गया, ये जो ऊपर शक्ल दिख रही है जिसकी, और ये मेरा क्या था ये वाला। तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। हाँ जी बिल्कुल प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। स्क्रीनशॉट ले लो।